भगवान के ध्यान का अभिप्राय क्या है? भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बैठे हुए जब ध्यान करते हैं, जब वट वृक्ष की छाया में बैठे हुए ध्यान करते हैं, तो लंका की अशोक वाटिका में तो वट वृक्ष नहीं, तो यही एक ऐसी वाटिका है जिसमें गोस्वामी जी ने वट वृक्ष का वर्णन नहीं किया। नहीं तो रामायण में जहां भी आप देखेंगे वट वृक्ष का वर्णन जो है हर प्रसंग में आपको मिलेगा। हर स्थान पर गोस्वामी जी ये बताना नहीं भूलते हैं कि वहां वट वृक्ष विद्यमान है, चाहे वो भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर हो तो भी वट है, चाहे कामभूषुंडी जी सुमेरु के शिखर पर हो तो वहां पर भी वट है, अगर याज्ञवल्क्य जी प्रयाग में है तो वहां पर भी अक्षय वट है, और चित्रकूट में यदि भगवान राम विराजमान है तो भी वट वृक्ष है, अगर दंडकारण्य में भगवान श्री राम विराजमान है तो भी वट वृक्ष। केवल जब वो लंका की अशोक वाटिका का वर्णन करते हैं तो लंका की अशोक वाटिका में वट वृक्ष का वर्णन नहीं करते, और उसका सांकेतिक अभिप्राय है वट क्या, और ये अशोक वृक्ष जो है तो जिस वृक्ष के नीचे लंका में सीता जी बैठी हुई है और उस वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्यान कर रही है, ये वट और अशोक इन दोनों की तुलना करें तो वट का के कई तात्पर्य रामचरितमानस में बताए गए। कई तो गोस्वामी जी वट को विश्वास का प्रतीक मानते हैं। वट विश्वास अचल निज धर्म, और दूसरी ओर गीतावली रामायण में तुलसीदास जी वट को प्रेम का प्रतीक मानते हैं। शंकर हृदय भक्ति भूतल पर प्रेम अक्षय वट राजे। तो प्रेम का अगर प्रतीक वट है या विश्वास का प्रतीक वट है, और कल जो प्रसंग आपके सामने चल रहा था का भगवान शंकर जब वट वृक्ष की छाया में बैठते हैं तो उनके अंतःकरण में क्या भान रहता है, उनके अंतःकरण में क्या ध्यान रहता है। जैसा कि कल कहा गया था कि उन्हें तो जब वे वट वृक्ष का दर्शन उन्होंने किया, वट की छाया उन्होंने देखी, तो उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा कि ये वट नहीं है, साक्षात हमारे प्रभु श्री राम ही है जो वट के रूप में यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और इनकी छाया में बैठ करके ही विश्राम प्राप्त किया जा सकता है। और इतना ही नहीं का वहां पर बड़ी शीतल हवा, ठंडी हवा चल रही है, बड़े धीरे धीरे हवा चल रही है, वायु बह रही है, और वो उसमें सुगंध भी निश्चित है। जब वायु के इन तीनों गुणों का साक्षात्कार भगवान शंकर करते हैं तो इनको इन गुणों की स्मृति करके भी उन्हें भगवान के गुणों की याद आती है। जब ये तीन जो वायु में ये तीन गुण हो तो वायु व्यक्ति के लिए बड़ी सुखद हो जाती है। वायु में अगर गर्मी हो तो व्यक्ति को सुख नहीं मिलेगा, शीतलता नहीं मिलेगी। तो पहली तो आवश्यकता यह है कि वायु में शीतलता हो। दूसरी आवश्यकता है कि वायु में शीतलता हो, पर अगर हवा बहुत तेज बहने लगे तो व्यक्ति शीत से छूट जाएगा। तीसरी आवश्यकता है कि हवा धीरे धीरे बहे, और उसके साथ साथ इन दोनों के साथ साथ अगर कहीं वायु में दुर्गंध आ जाए तो भी व्यक्ति को वायु सुखद प्रतीत नहीं होगी। वायु की आनंद की अनुभूति तब होगी कि जब वायु में सुगंध की अनुभूति हो रही। तो ये जो
वट का वृक्ष है और वट वृक्ष की छाया में जो त्रिविध समीर सुशीतल छाया शिव विश्राम विटप श्रुति गाया, ये त्रिविध वायु क्या है? ये वस्तुतः भगवान के 3 गुण है। जब ये 3 गुणों की ओर संकेत किया गया, जब शीतल भगवान शंकर को वायु की शीतलता का अनुभव होता है तो उन्हें भगवान राम के करुणा की याद आती है। जब वायु धीरे धीरे बहती है तो उन्हें भगवान श्री राघवेंद्र के जो विनय है, उनकी निरंकारिता जो है, उस गुण की याद आती है। और जिस समय उसमें सुगंध का अनुभव होता है, उस समय उन्हें भगवान राम के शील की याद आती है। और ये जो 3 गुण है, का भगवान श्री राम के चरित्र में, का शंकर जी वट वृक्ष की छाया में बैठे हुए भगवान राम के करुणा का चिंतन कर रहे हैं। भगवान राम के चरित्र के, उनके चरित्र में जो विनय है, विनम्रता है, उसका चिंतन कर रहे हैं। जो उनके जीवन में, उनके स्वभाव में जो शील है, उस शील का चिंतन कर रहे हैं।